ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, AUM 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। देखो, ये टेबल स्टॉक स्नैप ही आपको दिखा रहा है कि ये चार्ट का स्ट्रक्चर या चार्ट के फंडामेंटल्स कैसे हैं। मार्केट कैप है 1,22,000 करोड़। प्राइस टू बुक नेगेटिव में है। बुक वैल्यू नेगेटिव 8.10 है। प्राइस टू बुक -1.40 है। पी रेशियो नेगेटिव है। उसका मतलब क्या है कि कंपनी घाटा कर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए -55%, मतलब 100 रुपए का माल बेचता है तो उसमें से कितने रुपए का नुकसान हो रहा है ये देखिए। ROE देखिए कितना परसेंट नेगेटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 7.60, मतलब चलो 8% कैलकुलेट समझने के लिए लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -8% या -7% है। उसका मतलब क्या है, कंपनी 100 रुपए का माल बेचती है, उसमें से 7% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है तो 93 रुपीज़ के का ही वहाँ पर हो रहा है और 7 रुपये तो पहले ही कंपनी घाटा कर रही है। ऐसी कंपनी में क्या पार्टनरशिप करना चाहिए आपको? आप खुद सोचिए। लास्ट 5 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ देखिए नेगेटिव में है। EBITDA लेवल पे ओनली 3.79% का है। कंपनी प्रॉफिट अर्निंग मतलब पैड ग्रोथ है ही नहीं, अर्निंग कर ही नहीं रही है, घाटा कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कंपनी का फंडामेंटल्स है। यहाँ से ही आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम पे आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे, 2019 में जहाँ पर था 2026 में आज भी वहीं पर है। देखो, फ्रेश सेलिंग लेवल बने हुए थे, यहाँ पर आया, खटाक से नीचे वापस घुसने की कोशिश की, वापस से खटाक से नीचे हो गया। अभी फ्रेश बाय सेलिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। मेरे को नहीं लगता है ये लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक जाने वाला है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर नीचे 7 रुपये के आसपास से यहाँ पर सपोर्ट भी था 5.70 का, यहाँ से ही रिवर्सल आया है और यहाँ पर फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हुए हैं। देख रहे हो आप लोग, राइट। और मनी मशीन इंडिकेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो सेल के सिग्नल्स चालू थे, शॉर्ट एग्जिट आ चुका है। अभी क्या आएगा हमें पता नहीं है, राइट। तो टाइम ही बताएगा कि क्या आने वाला है। बट फंडामेंटल्स किस तरह के हैं ये मैंने आपको क्लियरली बताया। अभी वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बहुत ही सॉलिड सेलिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पर भी ये सेलिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, घुसने के अंदर कोशिश कर रहा है बट कंटिन्यूसली रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अच्छे बाइंग स्ट्रक्चर्स थे, एंट्री मिली और वहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ। अभी फ्रेश स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और लेवल्स के ऊपर लेवल्स है। तो हो सकता है स्टॉक्स ये लोअर लेवल आएगा तो वहाँ से आपको बाउंस देखने को मिलेगा, राइट। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो मल्टीपल सपोर्ट्स थे 9.75 9.70 के आसपास और यहाँ पर फ्रेश बाइंग लेवल्स भी थे। तो यहाँ से ही कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स गिरावट यहाँ पर थम गई। और यहाँ पर गिरावट क्यों थमी है उसके पीछे मैं आपको हैकिनाशी ये सिस्टम बताता हूँ। यहाँ पर देखो आपका सेल का सिग्नल्स थे बट ये गिरावट यहाँ पर क्यों थम गई वो ये सिस्टम आपको बता रही थी कि भाई यहाँ पर अभी गिरावट रुक जाएगी। तो ये दोनों सिस्टम अगर आपके पास है तो अनबीटेबल सेटअप है आपके पास। अभी देखो यहाँ पर बाय के सिग्नल्स चल रहे हैं डेली चार्ट्स के ऊपर, राइट। और है ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर भी यहाँ पर देखो
लेकिन यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पर कि फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर बन चुका है। तो अभी ये स्टॉक्स 12 रुपये के ऊपर नहीं जाने वाला है। तो मतलब उसका मतलब ये है कि जो ये ट्रेल स्टॉप लॉस जो बाय का है ना, वो ट्रिगर हो जाएगा और प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, और हो सकता है आने वाले दिनों में शॉर्ट एग्जिट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो उस तरह से एनालिसिस काम करना है। फ्रेश बाइंग लेवल्स आप लोग देखोगे 10 रुपये के आसपास है, 10 रुपीज़ टू 9.7 रुपीज़ के आसपास बने हुए हैं, और यहाँ पर भी एक बढ़िया सा मोमेंटम बना हुआ है। तो अब तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10 रुपये से लेकर 9.5 तक बाइंग लेवल्स है, वहाँ पर बाइंग लेवल्स अच्छे हैं, क्वालिटी बाइंग लेवल्स है। तो अगर लॉन्ग पोजीशन बनाने का सोच भी रहे हो, ट्रेडिंग करना भी है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, तो आपको वहाँ पर वेट करना चाहिए, समझ रहे हो। तो आइडिया में फंडामेंटल्स जो बताए मैंने उस हिसाब से वीडियो को रिवाइंड करके भी आप लोग देखिएगा। तो आइडिया में गाइस देखिएगा किस तरह के क्या प्राइस एक्शन होते हैं, और जो सिस्टम बता रहा है एग्जैक्टली वैसा ही प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।